हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आप लोगों को ऑलरेडी कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप आप लोगों को पता है, उसको वेरीफाई करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसका जीरोज निकालना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसका जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से यहाँ पे माइनस 2x है और इधर 8 होना चाहिए। तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x तो माइनस 2x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग को क्लास 7, 8 में भी मिला था, 9 में भी मिला था। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन x माइनस 4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन होगा x माइनस 4। तो फिर इधर क्या होगा, x प्लस 2 और इधर x माइनस 4 कॉमन। ठीक है, तो अभी देखिए पी एक्स आया x प्लस 2 x माइनस 4। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो पी एक्स जो है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0। जो पी एक्स है इसका वैल्यू 0 कब होगा, व्हेन दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो माइनस 2 और 4 हो गया, जो हमें जीरोस चाहिए था, रिक्वायर्ड जीरोस आर माइनस 2 एंड 4। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए बोला था, तो इसका जीरोस हो गया माइनस 2 एंड 4। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, ये जो जीरोस आया है इसका और इसका जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को पता है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम मतलब पता ही है, तो इन दोनों जीरोस का सम करना है। तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी सम ऑफ द जीरोस क्या आना चाहिए, सम ऑफ द जीरोस आना चाहिए हम लोग को माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 2, और हम लोग का फॉर्मूला में भी आना चाहिए माइनस बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस इधर और एक माइनस इधर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया। और इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये क्यों किया हमने, उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। अभी देखिए ये माइनस हो गया ये फॉर्मूला का, और b मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 b का वैल्यू हो गया। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला माइनस एंड b का जगह में देखिए इधर माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी माइनस 2 है, तो इसको b लिखेंगे। और a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके लिए 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया हम लोग का सम ऑफ द जीरोस। अभी नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 4। तो माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी बाई ए। सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 8, एंड ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 1 है। तो अभी हम अगर सी बाई ए का फॉर्म में इसको लिखना है, तो ऑलरेडी हमें माइनस 8 है, तो माइनस 8 ही लिखेंगे। ठीक है, ओके।
अभी उसके बाद नीचे में है 1, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आप सबको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है हम लोगों का C/A। तो यहाँ पे C की जगह पे क्या देखिए -8 है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -8 की जगह पे C लिखेंगे और 1 की जगह पे A लिखेंगे, क्योंकि C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है, और 1 होता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए x² का कोफिशिएंट A होता है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द जीरोस -B/A आया एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस C/A आया। तो हमें जो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए दिया था वेरीफाई हो चुका है। एकदम सिंपल से हमने सॉल्व किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग नंबर 2 का भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।